वंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु निर्लोपहरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करनिकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। और सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अभी हम लोग सुन रहे थे, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन,
बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको 12। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजय विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए। श्री सद्गुरु जीवन में सत्संग, सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग इहलोक परलोक दोनों को मंगलमय बना देता है। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग में बहुत भक्त श्रोता सब बैठे हुए थे और एक भक्त ऐसे भी थे। अर्जुन देव जी महाराज का जो प्रवचन हो रहा था वह दौड़ करके चले आए। जैसे दरवाजे पर आकर के बैठते हैं, गृहपति जब उनको देखे, उनको इशारा करते तू यहां से निकल जाओ। उनको निकाल दिया गया। क्यों? सत्संग के प्रति समर्पित था, गुरु के प्रति समर्पित था, लेकिन वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। गृहपति क्या के दरवाजे पर से निकाल दिए। फिर भी अर्जुन देव जी महाराज जो प्रवचन करते थे दौड़ करके आ जाते थे। अंत में गृहपति ने धक्का मार करके निकाल दिया कि तू मेरे दरवाजे पर से निकल जाओ, तू मेरे घर दरवाजा को अपवित्र कर रहा, यह घर मेरा छुआ जाएगा। मतलब इस तरह का भाषा बोले और निकाल दिए। और निकल तो गए, लेकिन दूर जाकर के सड़क के उस किनारे जाकर के वह सत्संग सुन रहे श्रद्धा से। एक टक वह अर्जुन देव जी महाराज को देख रहे। अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन सुनाने लगे। फिर आ जाते थे, गृहपति धक्का मार करके बाहर कर देते थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, अर्जुन देव जी महाराज मंच पर से उतरते हैं, उन भक्त के पास चले गए। जो गृहपति धक्का मारते थे, अर्जुन देव जी महाराज उनके हाथ को पकड़ करके चल दिए, हाथ को पकड़ करके चले गए। और जिस बोरी में, जिस जगह अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, उसी बोरी में, उसी जगह उनको स्नान कराए। अपने हाथ से उनको स्नान कराए, अपने हाथ से उनको साबुन लगाए। स्नान कराते कराते, साबुन लगाते लगाते उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ था, वह गलित कुष्ठ ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और अर्जुन देव जी महाराज पुनः उनको सत्संग में लाए। जब सत्संग में देखते तो उनका जो गलित कुष्ठ था ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा, गुरु के प्रति इतना श्रद्धा था कि तेरा सब रोग दूर हो गया और आज से तुम मक्खे मुरारी के नाम से जानेगो। मक्खे मुरारी। और मक्खे मुरारी बहुत बड़े साधक बने, बहुत बड़े साधक।
और मक्खे मुरारी मोक्ष को भी प्राप्त किए। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निजहि परलोक समारा। गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, और वो लाभ हुआ। बड़ा लाभ होता, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। वह लाभ चाहते हैं तो सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गुरुदेव कुप्पाघाट में बैठे हुए थे, व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, टहला करके लाए, व्हीलचेयर पर बैठे हुए। बहुत भक्त सब चारों तरफ घेरे हुए गुरुदेव को। वहां पर योगानंद जी महाराज हैं, पूज्यपाद संचेवी जी महाराज हैं, साई स्वामी जी महाराज हैं, पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ बाबा सब हैं। अब बहुत भक्त सब आए गुरुदेव को प्रणाम करने। सब प्रणाम करके निकल रहे हैं। एक ऐसी मां थी जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, वह भी वहां से आई गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। गलित कुष्ठ था हाथ में। जैसे गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आ रही हैं, योगानंद बाबा कहते बुढ़िया भाग यहां से। श्री सदगुरु भाग बुढ़िया गुरु महाराज के पास ने जो भाग हाटी ने, वह बूढ़ी माई कहने लगी बाबा हट जाने तो हम तोरो छुई दो। श्री सदगुरु गलित कुष्ठ था उंगली में, तोरो छुई दो। योगानंद बाबा अलग हो गए। वह माई गई गुरुदेव के चरण पर, जिस तरह लाठी दंडवत गिरते हैं, गुरुदेव के चरण पर गिर गए और हाथ से गुरुदेव को चरण को पकड़ लिया। और परमाराध सदगुरु महाराज उनको कई छरी मारे, और मारते हुए कहते भागो जल्दी से, भागो जल्दी से। लेकिन वह माई तो नहीं भागे श्री सदगुरु, लेकिन उनके अंग में जो गलित कुष्ठ था वही भाग गया। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग करते थे, सत्संग बराबर सत्संग करते थे। अर्जुन देव जी महाराज को पाखंडियों ने इतना सजा दिया, कम कष्ट, बहुत कष्ट दिए, बहुत सताए। अर्जुन देव जी महाराज को गर्म लाल लाल तावा पर बैठाया गया, बैठाए। और उनके एक शिष्या थी, मुस्लिम शिष्या थी। अर्जुन देव जी महाराज से कहते गुरुदेव अगर आपका आदेश है तो पूरे ब्रह्मांड को पलट दूंगे, पूरे ब्रह्मांड। आपका आदेश हो पूरे ब्रह्मांड को पलट दूंगे। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा बेटी तू चिंता क्यों करती? कहा आपको गर्म गर्म लाल तावा पर लेटाया जा रहा, आपको काफी कष्ट हो रहा है। अर्जुन देव जी महाराज उसी समय अपने शिष्या का हाथ पकड़ते हैं और जो लाल लाल तावा था उस पर जब हाथ रखते हैं वह गर्म रहता, वह शीतल था, बर्फ की तरह शीतल था। ये संत सदगुरु की मौज होती है। श्री सदगुरु जहां परे सुली सजा तहां कांटे टल जाए, गुरु की कृपा होती है या संत की कृपा। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग करते थे और जहां भी उनको बुलाते थे सत्संग में चले जाते थे और पूछ पूछ करके सत्संग करते थे, अपने मन से समय बांध देते थे। श्री सदगुरु मतलब सबको चिताते रहते।
महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब कोई रे, छिन्ही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रे। मतलब सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। अर्जुन देव जी महाराज के समय में 2 भजन गायक थे, मिरासी गायक थे, 2 भजन गायक, जिसका नाम था सत्ता और बलवंत। सत्ता बलवंत। अर्जुन देव जी महाराज बराबर उनको सत्संग बुलाते, 2 सत्संग आते थे। सत्ता बलवंत की लड़की शादी की योग हो गई, शादी की योग। सत्ता बलवंत क्या कहते, सत्संगे में कहते, गुरुदेव मेरी लड़की सियानी हो गई है, हमको शादी करना है, आप हमको मदद कीजिए, हमको आप मदद कीजिए, जिससे हम अपनी लड़की का शादी कर लेंगे। उस समय क्या किए, अर्जुन देव जी महाराज उनको 400 रुपया निकाल करके देते हैं, 400 रुपया का अपनी लड़की का शादी, अपने लड़के का शादी कर लेना। सत्ता बलवंत कहते इस रुपया से क्या होगा, इस रुपया से क्या होगा। अर्जुन देव जी महाराज कहते इससे करो न, इसी से हो जाएगा, बच जाएगा, करो शादी बच जाएगा, जब कमेगा तो हम देंगे। सत्ता बलवंत कहते नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। आपका शिष्य जो काबुल से लेकर के कंधार तक है, और आप अपने तमाम शिष्यों को कह दीजिए सिर्फ 1 रुपया हम मांगने के लिए जाएंगे। अगर 1 रुपया देगा तो कई बोरियां भर जाएगी, रुपयों की बोरियां भर जाएगी। लेकिन अब आप आदेश तो दीजिए। अब मन में था जो कहूंगा वह मांग लूंगा, सब लोग देंगे ही। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, तुमको जो दिए हैं विश्वास करो, तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी, बच इस रुपया भी बच जाएगा, घटेगा तो हम देंगे। सत्ता बलवंत कहते अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे तो आपके सत्संग हम नहीं आएंगे। हम जो आकर के भजन गाते नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। अर्जुन देव जी महाराज के देखो, सत्संग से रूठो मत, सत्संग से रूठो मत। इनके मन भागे गुरुदेव हमको खुशामद करो। कई बार सत्संग में बुलाए, आदमी को भेजते थे, उनको सत्ता बलवंत को भेजिए, भजन गाएगा, सत्संग से पहले भजन गाएगा। कई आदमी बुलाने के लिए गए लेकिन वो नहीं आए। अंत में अर्जुन देव जी महाराज उनके पास गए और सत्ता बलवंत से कहते तू सत्संग से दूर क्यों रह रहे हो? अरे जो रुपया तुमको दे रहे हैं, कर्म शादी हो जाएगी, अरे खर्चा होगा और हम देंगे, लेकिन सत्संग में तुम चलो। सत्संग से रूठो मत, सत्संग से रूठो मत। कई बार आग्रह के सत्ता बलवंत के मन में होगा कि मेरे बिना वह काम नहीं चल रहा, हम जो कर रहे हैं मेरा अभाव खटक रहा है, सत्संग अच्छा ढंग से नहीं जम रहा है, हमको बुलाने के लिए आए। कहा देखिए, जब तक आप तमाम शिष्यों को नहीं कहेंगे हमको रुपया देने के लिए, हम आपके सत्संग में नहीं जाएंगे। उनके पूर्वज कौन थे? बाला और मर्दाना थे। गुरु नानक देव जी के समय में बाला मर्दाना थे जो बहुत अच्छा गाते थे। मेरे पूर्वजों ने गुरु नानक देव जी महाराज को आगे बढ़ाया। मेरे पूर्वज नहीं होते तो गुरु नानक देव जी महाराज को कौन जानते? अर्जुन देव जी महाराज सुन रहे। मेरे पूर्वजों ने
अंगद देव जी महाराज का नाम आगे बढ़ाया। मेरे पूर्वजों ने अमरदास जी महाराज का नाम आगे किया। मेरे पूर्वजों ने रामदास का नाम आगे बढ़ाया और मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आपको बढ़ा रहा हूं। वो पूरे थे, मेरे पूर्वजों ने उनको बढ़ाया, आप अधूरे हैं, मैं आपको लेके चल रहा हूं। अहंकार हो गया। सही सदगुरु। अहंग अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जब नोता दियो हो हमरे मेहमान। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज कहते, देखो तुम मेरा निंदा किया, इसको मैं बर्दाश्त कर लेगा, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुमने मेरे सच्चे चार पातशाह की सच्चे सदगुरु की निंदा की है, इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। फिर भी लो, पहले तो मैं तुमको 400 रुपया दे रहा था, आज मैं तुमको 4.5 रुपया दे रहा हूं। एक बड़े गुरु साहब के लिए, दूसरे अंगद देव जी महाराज के लिए, तीसरे अमरदास जी महाराज के लिए, चौथा रामदास जी महाराज के लिए, और 8 मैं हूं तो 8 मैं अपना हिस्सा दे रहा हूं। लेकिन सत्संग से रूठो मत, सत्संग से कभी दूर मत हो। इतना कहने पर भी काफी निंदा करने लगे। 4 गुरुओं की निंदा की खूब, इतना निंदा करने लगे। अर्जुन देव जी महाराज से नहीं रहा गया। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, जा रे जा, तूने मेरे 4 पातशाह की निंदा की है, जा तू भ्रष्ट हो जा, दोनों भ्रष्ट हो जा, दोनों भ्रष्ट। और तुमको कहीं कोई पूछने वाला नहीं, और जो तेरा सम्मान करेगा उसका मुंह भी काला हो जाएगा। मेरा तेरा सम्मान करेगा। खलबली मच गए पूरे कि सत्ता बलवन ने 4 गुरुओं की निंदा की है और अर्जुन देव जी महाराज की भी निंदा की। गुरु ने उसे दुत्कार दिया, गुरु ने उसे फटकार दिया, जा तो भ्रष्ट हो जा। मन में अहंकार था, मैं तो बहुत गाता हूं। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज चले गए। जब गए, इधर जो था मन में अहंकार था, अब कोई पूछने वाले नहीं है। जो भी इनके पास रुपया था, इन दोनों के पास ऐसे रोग से ग्रसित हो, मतलब दोनों कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए, गलित कुष्ठ रोग हो गया दोनों को। अब जहां भी जाते हैं कोई सम्मान नहीं करते, कोई सम्मान नहीं करते, किवाड़ को बंद कर लेते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। उनको पता नहीं था आज अगर सम्मान मिल रहा है तो गुरु की है, गुरु की कृपा नहीं है। 2 शब्द बोल रहे हैं तो गुरु की कृपा है, कहीं मान सम्मान हो रहा है तो गुरु की कृपा है। इसको भूल गया था, अहंकार के बस में भूल गया था, और इतने गलित कुष्ठ से ग्रसित हो गए। जहां भी जाते इनके पास रुपया बचा नहीं, अब करारे दाने दाने के लिए करारे छटपटा। जहां भी जाते किवाड़ को बंद कर लेते थे, कहीं सहारा नहीं। अंत में आए लद्दा के पास। श्री सदगुरु लद्दा अर्जुन देव जी महाराज के समर्पित शिष्य थे। अर्जुन देव जी महाराज उनको बहुत मानते थे, लद्दा को। जैसे लद्दा के पास आए सत्ता बलवंड, भजन गा रहे, रो रो करके जो भजन गा रहे हैं, लद्दा जब किवाड़ खोलते हैं, देखते हैं सत्ता बलवंड है, इनका सम्मान करना चाहे। फिर याद हुआ ये तो गुरु के द्वारा दुत्कारे गए, गुरु के द्वारा फटकारे गए हैं। किवाड़ को बंद कर लिए। जब किवाड़ को बंद कर लिए, तब सत्ता बलवंड रोते हुए कहते हैं, भाई लद्दा, आज मैं देख रहा हूं गुरु के दुत्कारे फटकारे जाने पर उनका कोई मददगार नहीं होता है। ऐ भाई लद्दा, तुम हम पर रहम करो, मेरा पैरवी गुरुदेव तक कर दो, मेरा पैरवी गुरुदेव तक मेरा पैरवी कर दो। कोई घर में बैठने के लिए नहीं देते हैं,
जहां जाते हैं किवाड़ बंद कर लेते हैं। यह जो बिलख बिलख करके रो रहा था, लद्दाख को दया गई और किवाड़ खोलते हैं। लद्दाख कहते हैं, भाई मैं तेरे लिए गुरु के पास जाऊंगा, गुरु के पास जो कुछ भी करना होगा मैं तेरे लिए करूंगा। गुरु का आदेश था, जो मेरे पास आएगा मुख में कालिक चूना लगा करके आएगा। तमाम लड़कों को लेकर के, झुंड के झुंड लड़कों को लेकर के मेरे पास पैरवी करने के लिए आएगा और मुख में कालिक चूना लगा हुआ होगा। उनको याद था गुरुदेव ने इस तरह कहा था। उसी समय लद्दाख क्या किए, अपने बाल को कटाए और मुख में कालिक चूना लगा लिए और तेरा पैरवी करने के लिए गधे पर बैठ कर जाएगा। जो लद्दाख समाज में सम्मानित व्यक्ति था, गुरु के नजर में उच्च स्थान था लद्दाख को, आज बाल कटाए, मुख में कालिक चूना लगा लिए, गधे पर बैठे, झुंड का झुंड लड़का लेकर के जब वहां गुरु के दरबार में जाने लगे, लद्दाख बहुत अच्छा भजन गाते थे। जब भजन गाते हुए गुरु के दरबार में पहुंचे, गुरु तो व्याकुल हो गए। ये तो लद्दाख का आवाज है। लद्दाख को देख कह रहा हो, इनके मुख में तो कालिक चूना लगा। गुरुदेव अंतर्दृष्टि खुली हुई थी। कहा लद्दाख तो, और लद्दाख गधा पर से कोट पर जाकर के गुरुदेव के चरण लिपट गए और कहते लद्दाख तो इस हालत में। कहा गुरुदेव, जो गुरु के दुत्कारे फटकारे जाते हैं उसका कोई सहारा नहीं, इसलिए सत्ता बलवंड का कोई सहारा नहीं है। गुरुदेव उनको उद्धार कर दीजिए, उनको उद्धार कर दीजिए। उनके लिए पैरवी करने के लिए आया। इतने आग्रह किए, लद्दाख के प्रेम के बस में गुरुपद प्रीति नीति रते जय। लद्दाख के प्रेम के बस में सदगुरु अर्जुन देव जी महाराज झुक गए और कहते लद्दाख तो उसके बारे में कह रहा, तुमको बुलाओ जिस मुख से उन्होंने मेरे 4 पातशाह की निंदा की है, सच्चे सदगुरु की निंदा की है, उसी मुख से मेरे सदगुरु का, 4 संतों का, सच्चे पातशाह का उसी मुख से बड़ाई करे, गुणगान करे। बुलाए। गलित कुष्ठ, दोनों गलित कुष्ठ से ग्रसित थे और रो रो करके, बिलख बिलख करके अर्जुन देव जी महाराज के सामने में गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी महाराज, अमरदास जी महाराज, राम सुखदास जी, रामदास जी महाराज का इतना बड़ाई करते करते अर्जुन देव जी महाराज का बड़ाई करने लगे। अर्जुन देव जी महाराज कहते मेरा बड़ाई नहीं का, मेरे सच्चे पातशाह का कर। करते कर रहे हैं, गुरु की कृपा हो गए। श्री सदगुरु गुरु की कृपा हो गए। जो दोनों कुष्ठ रोग से ग्रसित था, वह गलित कुष्ठ रोग से जो ग्रसित था, वह गलित कुष्ठ रोग उसी क्षण समाप्त हो गया। ये सत्संग की महत्ता है, संत सदगुरु की महत्ता है, गिरजा संत समागम की महत्ता है। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुजे भगत अभंगा। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग में देवी देवता सब आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। आप लोग जानते होंगे, कुरुसेला में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था 1961 ईस्वी में। अखिल भारतीय सत्संग बड़ा पंडाल था और सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। श्री सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। पूरा बादल लग गया, पूरा बादल लगा हुआ, काफी वर्षा होने वाली, तूफान आने वाला है, पत्थर गिरने वाला है। और भक्त सब देख करके घबरा गए। भक्त सब देख करके घबरा गए, इधर से उधर देख रहे हैं। सत्संग पंडाल बैठे इधर से उधर देख रहे हैं। और गुरुदेव तो सिंहासन बैठे हुए थे। आगे में किनारे में एक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, बाल सफेद था। वो सदगुरु महाराज को देख रहे थे और सदगुरु महाराज उनको देख रहे थे। परमाराज सदगुरु महाराज कहते देखिए तूफान आने वाला है, हम तो प्रवचन कर रहे हैं,
जरा आप उधर भीड़ को, तूफान को संभालिए, भीड़ को संभालिए, तूफान को संभालिए। और उसी समय उठ करके खड़े हो गए, उठ करके पंडाल से बाहर निकले। जो आंधी आने वाली थी, तूफान आने वाला था, पत्थर आने वाला था, काफी वर्षा होने वाली थी, सत्संग पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, एक ही पत्थर नहीं गिरा। और बगल में सत्संग पंडाल के बाहर काफी वर्षा हुई, पत्थर भी गिरा। चारों तरफ जब पत्थर गिर गया, तूफान आया, वर्षा हुई, संत सदगुरु महाराज को देखिए, अभी सत्संग में भक्त हनुमान बैठे हुए थे। भक्त हनुमान हम लोगों का रक्षा कर दिए, तूफान को आने से रोके। इसलिए जिस सत्संग में हम लोग बैठे, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनते हैं। आप लोग जानते हो कि दल बहादुर बा गुरुदेव के समर्पित भक्त थे, समर्पित, गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। सत्संग का आयोजन आश्रम के बगली में नेपाल में किया गया था। रात में पूज्यपाद दल बहादुर बा अपने तमाम भक्तों से कहते, शिष्य से, जो श्रोता सब थे, भक्त सब थे, कहा कल का सुबह का जो सत्संग होगा हम मंच पर नहीं जाएंगे, हम मंच पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अस्वस्थ हो गए, हम बीमार पड़ गए, हम नहीं जाने के लायक। तो सब के जाते तो दूर दूर से, कहां भारत से, कहां कहां से आए हैं, इस सत्संग में भक्त सब आए हैं, जाते तो अच्छा। तो आग्रह किए, परम पूज्यपाद दल बहादुर बा कहते, देखिए हम तो नहीं जा सकेंगे, जो भक्त मेरा दर्शन कर निकलाएंगे, खिड़की किवाड़ जो है खुली रहेगी, खिड़की को खुला छोड़ दीजिएगा, किवाड़ को खुला छोड़ दीजिएगा, और दूर से अपना दर्शन करेंगे। हो गया, सब हर जगह चर्चा हो गया कि पूज्यपाद बाबा मंच पर नहीं आएंगे। सुबह जब हुआ, सब इधरे उधरे था, सब जो भी था व्यवस्थापक सब इधरे उधरे। सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए, ध्यान करने के बाद सत्संग से पहले पूज्यपाद दल बहादुर बा जाकर के मंच पर बैठ गए। मंच पर बैठ गए। जब मंच पर बैठ गए, सब देख रहे हैं बाबा तो रात में कहे कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, अब बाबा मंच पर आ गए, इसके चलते हम लोगों को भी विलंब हो गया। अब पूज्यपाद बाबा पहले से आकर के बैठ गए। अब मन में सोच रहे हैं कि बाबा भी झूठ बोलते हैं, श्री सदगुरु बाबा रात में कह दिए नहीं जाएंगे, अभी बाबा भी झूठ बोलते हैं। दल बहादुर बा सब बात जान गए। श्री सदगुरु क्या सब मन में, दल बहादुर बा के पास जो जाते थे न, किस भावना से जाते, जिस भावना से जाते, उनके मन के बात को जान जाते थे। बहुत को तो खोल करके कह देते थे, बहुत को खोल करके कह देते थे। पूज्यपाद बाबा जब प्रवचन करने लगे, कहने लगे आप लोग सोचते होंगे कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। श्री सदगुरु प्रवचन में शुरू कर दिए, और सब तो सोचिए रहे बाबा भी झूठ बोलते हैं। बाबा कहे कि सुबह में मंच पर नहीं जाएंगे, या बाबा मंच पर आ गए। देखिए रात में कह दिए थे हम नहीं आएंगे, लेकिन अभी हमको आना पड़ा। जानते हैं क्यों आना पड़ा? सत्संग पंडाल में एक भी भक्त नहीं था, एक भी भक्त नहीं था। उस समय हम आए हैं, और सत्संग पंडाल में देवी देवताओं भरा हुआ है, देवी देवताओं सब, पूरे सत्संग पंडाल में देवताओं सब, देवी देवताओं सब भरे हुए हैं। उसके चलते हम सत्संग आए। देखिए तमाम देवता सब बैठे हुए, देवता सब बैठे, देवता सब बैठे, देवियां सब बैठे हुए, सब तो देख रहे थे। पूज्यपाद दल बहादुर बा देख रहे थे, और सब तो नहीं देखे। श्री सदगुरु देव उनके दर्शन करने के लिए देव लोग से देवी देवताओं सब आते थे।
गुरुदेव का दर्शन के लिए नहीं आते थे। गुरुदेव का भी दर्शन करने के लिए देवता सब प्रकट हो जाते थे। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, सत्संग पंडाल में सत्संग हो रहा था, बिछावन तो बिछा हुआ था, आगे में कुछ खाली था। गुरुदेव कहते यहां तक सटा करके बिछाइए और आप लोग जो आगे आए हैं पीछे चले जाइए। गुरुदेव का आदेश हुआ, फिर बिछावन बिछाए, आगे बिछाए और सब पीछे चले गए। और सब गुरुदेव प्रवचन कर रहे, सब क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे में बैठे हुए थे, हम लोग को गुरुदेव हटा दिए और कोई आए भी नहीं, हम लोग को हटा दिए। तो परमानंद महाराज कहते देखिए अभी सत्संग में जो है हनुमान जी भी बैठे, हनुमान जी भी बगल में बैठे, हनुमान जी बैठे हुए और देवता, तमाम देवता सब बैठे हुए, सत्संग में देवता सब बैठे हुए। गुरुदेव इधर देखते थे, इधर देखते थे, इधर देखते थे, इधर देखते थे। हमारे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए देवता सब आते थे। श्री सद्गुरु देव दनुज मुनि नाग मनु सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन को हारे। मतलब अपने इष्ट के प्रति समर्पण, सत्संग के प्रति समर्पण। परमसंत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। आप लोग जानते होंगे नेपाल में गुरुदेव को ले गए थे और उस जगह सूर्य का कभी दर्शन नहीं होता, ऐसी जगह था सूर्य का दर्शन होता ही नहीं था। वहां विचार हुआ, ठंड का समय था, गुरुदेव के द्वारा एक वृक्ष लगाया जाए, नेपाल में एक वृक्ष लगाया जाए। गुरुदेव को वहां ले गए, गुरुदेव के हाथ में पकड़ाते हैं वृक्ष को, उसमें मिट्टी खुदवा करके दिए और गुरुदेव जैसे अपने हाथ से उस वृक्ष में पानी दे रहे हैं, भगवान सूर्य का दर्शन हो गया। श्री सद्गुरु जो सूर्य का दर्शन नहीं होता, भगवान सूर्य प्रकट हो गए और कहा देखिए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य यहां प्रकट हो गए, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। गुरु के प्रति समर्पण, कैसा समर्पण? सच्ची घटना है। एक बस्ती है, नकटापार के पास एक जमहरा बस्ती है। श्री सद्गुरु वहां गए, तो गुरुदेव का संस्मरण हम उनको सुनाने लगे। श्री सद्गुरु गुरुदेव का संस्मरण जो हम सुनाने लगे, सत्संग समाप्ति के बाद एक गुरुदेव का भक्त था, वह मेरे पास आ गया और कहते बाबा जत्ते भी संस्मरण सुन लिए सब ठीक के रहे, हमहू कुछ सुनावे छे। श्री सद्गुरु हमहू सुनावे छे। तो कहने लगे, उसमें उस क्षेत्र में बदमाश सब अभेश मंडल सब गीदर सब जो है श्री सद्गुरु, और उनसे थोड़ा मनमुटाव चलता था। वो क्या किए, इनको पकड़ लिए, इस भक्त को पकड़ लिए, गुरुदेव का समर्पित शिष्य है, इनको पकड़ लिए, इनके पिताजी को भी पकड़ लिए, इनके भतीजा को भी पकड़ लिए। जैसे पकड़ लिए, अब ये भक्त कहते अब तो हमको ये बचने के लिए नहीं देंगे, तो मारिए देंगे। जिनको पकड़ते थे दुश्मनी मारिए देते, ये तो हमको मार देंगे। उसी समय गुरुदेव को पुकारते हैं, गुरुदेव वहां प्रकट हो गए, गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और साहिब स्वामी जी महाराज वहां प्रकट है। गुरुदेव आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे साहिब स्वामी जी महाराज जा रहे हैं और वह भक्त वह कहते हैं बाबा हम गुरु महाराज का दर्शन, मेरे सामने गुरुदेव खड़े हैं और साहिब स्वामी जी महाराज खड़े हैं, अब बदमाश पकड़ करके हमको लेके जा रहा है, हम रो रहे हैं, हम कह रहे गुरु महाराज हमरा मारे तो मार दिया, लेकिन हमारा बाप कर नहीं मारे, हमारा बाप का नहीं मारे, हमारे बाप बर्दाश्त नहीं करते, भतीजों कर नहीं मारा। इस तरह कहते हुए जा रहे हैं और गुरु महाराज कहते हैं साहिब जी यो तो हुजूर अहाँ अपन शिष्य के बचाए नहीं लियो,
अपन शिष्य का बचा ले। गुरुदेव बोल रहे, यह आवाज वो सुन रहे। तो साहिब स्वामी जी महाराज कहते, हुजूर हम की करबे, जे करबे अहें करबे, अहाँ के रहते हम तो कुछ नहीं करबे, जे करबे अहें करबे, हुजूर हम की करबे, जे करबे अहें करबे। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते साहिब जी यो अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल छे, अहाँ बचा लियो। साहिब स्वामी जी महाराज कहते, हुजूर हम की करबे, जे करबे अहें करबे। फिर आगे बढ़े, फिर गुरुदेव कहते हैं साहिब जी अहाँ के शिष्य बहुत व्याकुल छे, ओकरा अहाँ बचा लियो। साहिब स्वामी जी महाराज कहते, हुजूर हमरा से कुछ नहीं हेते, जे करबे अहें करबे। इतना कहने के बाद गुरुदेव अंतर्धान हो गए। वो कहने लगे, अंतर्धान हो गए। तब क्या कि मेरे पिताजी को, मेरे भतीजा को छोड़ दिए। अब बहुत बदमाश के पास बंदूक का कुंडा, लाठी, मोटा लाठी भी है। जिस तरह भुट्टा को डगाते हैं उसी तरह सब मिलकर के सैकड़ों लाठी मेरे शरीर पर पड़ा। सैकड़ों भुट्टा को डगाते हैं, हो रहा ठना ठन का आवाज हो रहा है। माथा पर लग रहा है, पीठ पर लग रहा है, पीठ पर बदाबद, माथा पर ठना ठन लग रहा, आवाज हो रहा। अब हमको हुआ कि अब हम नहीं बचेंगे। श्री सदगुरु हम आंख को बंद कर लिए, हम आंख को निपुर दिए से। तब कहते मर गया ये। श्री सदगुरु मर गया। तो फिर एक कहते हैं मरा है कि क्या है, काम करो, गोली मार न दो, गोली मारो। दूसरा कहते जब लाठी के मार से मर गया तो गोली काहे के लिए मारोगे। हम आंख को बंद कर लिए, आंख बंद है, मुंह को ऐसे जी को निकाल दिए, सांस को रोके। श्री सदगुरु घोड़ा पर बैठ करके चले गए। और उधर से आगे बढ़ रहे, हमको मुड़ करके भी देख रहे, हम ऐसे देख रहे हैं। दूर जब निकल गए ऐसे आगे बढ़ गए तो हम उठे और देह को झाड़े चले गए घर। बाबा हमारे ऊपर जो 100 लाठी से अधिक लाठी पड़ा, हमको पते नहीं चला के को लाठी हमको लगा है। एक लाठी का मतलब प्रहार हमको कष्टे नहीं हुआ, हमको कष्ट नहीं हुआ। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु रोने कह करके रोने लगे, कह करके रोने। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेव है। मात हूं तय बड़ी छो करने तय, पिता हूं अधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाही है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। पुनः वो दूसरा संस्मरण सुनाने लगे। बाबा मकई लगे नहीं, मकई कई बीघा मकई रहे। श्री सदगुरु मकई रहे। मकई में जब गलिए, मकई में जब मोछा दलके, सबके दाना भरल छे, मकई में जाय छे, देखे छे, चीर के देखे छे, दाने नहीं छे, एक आटा दाना छे, एक आटा दाना छे। कई के फाड़ के दाबि के देखे छे, नहीं छे। आब भेले कि कथी ले बेसी के फाड़बे, आ परिवार आबि के देखते तू तो काफी चिंता करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो काफी चिंता करते। हम खेत में आके गुरु महाराज के मंत्र जपे रहिए के लिए, गुरु महाराज अब तक कोई खेत का काटैयो वाला नहीं थे। एक तो फसलो चल गए आ काटैयो में पैसा हमरा लागते, यही सोच रहे हैं। तब तक में क्या देखते, गुरुदेव आर पर साहिब स्वामी जी महाराज वहां प्रकट हो गए। साहिब स्वामी जी महाराज गुरुदेव आर पर आते हैं खेत में, आरे पर से ऐसे भुट्टा को दाबते, ऐसे ऐसे करते। साहिब आ गुरु महाराज ऐसे ऐसे कर करके भीतरे घुस गए। हम देख रहे कैसे कर रहे, गुरु महाराज कर रहे, साहिबा कर रहे, भीतर घुस गए। हम छिप गए, हम छिप गए। अब गुरुदेव कहां तक गए, उसके बाद हम वापस आ गए। खेत जाना हम बंद कर दिए। श्री सदगुरु खेत जाना बंद कर दिए।
भुट्टा जो है पक करके तैयार हो गया, हम खेते जाना कि भौरा खेते काहे के ले जाएंगे। तो पत्नी कहने लगी मकई के कटान लिया फिर दूसरो फसल लगेबे ने। तो हम उनको कहने लगे कि हो जे हेते देखल जेते, पूरा झुके दे छै। श्री सदगुरु कल के सब कह रहे झुक के गेल छै, हो देखल जेते खेते में जना हेते हेते। उस समय कुछ आदमी आ गए कि मकई काट ने लिया, देखियो कते बढ़िया दाना सब में मुंहों के बाहर बहुत दाना भरल से, देखियो। जब गए तो जो पहले भरा था एक आध कहीं बड़ा था, और उसके बाद छोटा जो पूरा भरा हुआ, तो सब में भरा हुआ। श्री सदगुरु वह भी दाना कम नहीं। जब काटे वह सज्जन कहने लगे बाबा आज तक ओते अनाज कभी नहीं भेले जे एहि बेर भेले। परमाराज महाराज की वाणी है, जो घर द्वार छोड़ करके मेरे सत्संग में चला जाता उसके घर का रखवाली मैं करता हूं और खेत का भी रखवाली कर दिए। श्री सदगुरु आप लोग जानते हो रामेश्वर बाबा, रामेश्वर बाबा गए कहा, कहीं सत्संग में। तो मकई में खेत में भुट्टा था, भुट्टा भी था और मटर भी था, मटर। इनका कहीं प्रोग्राम था तो भैंसवार सब अगल बगल में आते थे। जब सत्संग में जाने लगे तो खेत गए, कहता अब तो हम जा रहे हैं सत्संग में, जाने गुरु महाराज। श्री सदगुरु जाने गुरु महाराज। वो चले गए कुछ दिन, बहुत दिन के लिए सत्संग के प्रोग्राम में चले। और जब वो वहां से आए तो खेत गए। श्री सदगुरु खेत गए तो खेत बहुत अच्छा है, कोई फसल चराया हुआ नहीं है। रात में चले फिर घर आए, और घर आए तो उसी दिन जो है रात में भैंसवार सब गए, राते में चराने के लिए गए। और चराने के लिए जैसे वहां भैंस उसमें देना चाहते हैं तो लाठी लेकर के देख रहे हैं कि रामेश्वर बाग लाठी लेकर के टहल रहे हैं। उनको कुछ कहे नहीं, कुछ कहे नहीं, कुछ कहे नहीं। भैंसवार सब निकाले, अब भैंसवार सब निकाल करके गए, राते में चले गए, सब गए रामेश्वर बाबा के पास। हमरा माफ कर दियो, पंचायती यहां नहीं बैठाए। श्री सदगुरु पंचायती नहीं बैठाए। बहुत दिन से हमारे का आयर पर जाए रही चरबे खातिर, लेकिन आयर पर टहले रही, लाठी लेके टहले रही से हमारे के देख के घूर जा रही। आज सोचलिए बिना चरे नहीं अबे नहीं, फिर भी यहाँ जहना दे रही वो में अहाँ चल, भैंस गले रहे अहाँ चल लिए। पंचायती नहीं बैठे हुए सब बहुत दिन चरबे जा रही, लेकिन सब दिन आयर पर घूर रहा थी। रामेश्वर बाबा कहते हैं दूसरे का फसल में काहे आप लोग चराते हैं, हम तो पंचायती बैठाएंगे। सब चरण को पकड़ लिए, नहीं पंचायती नहीं बैठे हुए, आए से हम अहाँ के फसल कर नहीं उजारा। सब दिन अहाँ आयर पर रह रही, आते 12 बजे रात के चल गए, लेकिन तखनियों हारी। वो कहाँ थे, रामेश्वर बाबा रोने लगे। हम जो कहे कि जाने गुरु महाराज, तो गुरु महाराज मेरे घर का खेत का रखवाले किए, और गुरुदेव पहुंचते थे। बहुत आदमी ने कैसे है आप जर यो जग यो हमर फसल है। श्री सदगुरु कभी भार उन पर नहीं दीजिए, और देख रेख करते। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावे प्राणी। रामेश्वर बाबा के पिताजी बहुत बड़े भक्ता जिसको कहते हैं, बहुत बड़े भगत थे। रामेश्वर बाबा कहते थे तो मेरा इतना, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, मेरा इतना, हमसे बहुत आदमी भजन भेद ले लिया है, मेरे पिताजी अभी तक भजन भेद नहीं लिए।
अपने पिताजी को कहते थे, बाबू हो चलो न कुप्पा घाट गुरमहा से भजन भेद ला ले। उनके पिताजी कहते थे, हे हो गोसाई। पिताजी क्या कहते थे? उनको गोसाई कहते थे। हे हो गोसाई, हमरो न देवता छे हो, हमें जो उन्हें जेबे तो हमर देवता रुष्ट न भाजते हो, हमरो पीछा न बहुत भक्त सब थे हो। हे हो बाबूजी वो सब करियो, लेकिन भजन भेद लाल हो तो जीवन न बनतो। नहीं हो हमें नहीं लो। श्री सदगुरु हम नहीं ला सके, हम नहीं लो। सज्जो गए, एक जगह भगे था, कई दिन से भगे चल रहा। और जिस दिन सुसार होता उस दिन चट्टी पर जो बैठे मनोन गा रहे, क्या क्या गाते हैं आप लोग जानबे करते। श्री सदगुरु बहुत जानते, बहुत नहीं भी जानते न। कभी सुनते हैं तो सवार हो जाता है, एलियो हम हे चियो। श्री सदगुरु एलियो हमें हे, तो जिनको जो देना है होता है देते हैं। सुबह से लेकर के मतलब चला तो शाम तक एक भी देवता सवार नहीं हुए, एक को नहीं आए। और जब तक सुसार नहीं लगे तब तक भोजन नहीं मिलता। करताल झाल रख के आप संभालो, हमारे को चल लियो, भूख लागल। श्री सदगुरु सब अपने अपने घर आ गए। भगत बाबा क्या करेंगे? जब परियारे ने तो भगत बाबा क्या करेंगे? अंत में क्या किए, रामेश्वर बाबा के पिताजी जब शाम हुआ, अब वह भी निराश होकर के आ रहे हैं। इधर से वो घर जा रहे हैं, उधर से रामेश्वर बाबा सत्संग में से आ रहे हैं। देखते हैं पिताजी काफी उदास, बाबू हो। श्री सदगुरु बड़ा उदास देखे छे, बहुत चिंता देखे छे, की भलो। हे हो गोसाई, एको गो देवता नहीं लय। श्री सदगुरु एको गो देवता नहीं लय, सब पनियार सब भाग गेले। झायल खंजरी जे रहे सब पटक के भाग गल। का हमरा से नहीं तो संभालो। अब देखो बिना सुसारे लागल केना हेते, सब भाग गेले, एकोटा देवता नहीं ले। रामेश्वर बाबा कहते देवता आए तो केना के? देवता तो सबटा हमरा सत्संग में बैठल था। देवता आए तो केना के? सब देवता तो हमरा सत्संग बैठल रह। आप जा सबको बुलावो और फिर शुरू करो। सब देवता आए तो जैसे उनको अपने पुत्र पर बहुत विश्वास था। रामेश्वर बाबा के पिताजी सब पनियार के यहाँ गए, चलो चलो आप फिर। कहते हमने जब हमारे से नहीं तो कल के हे हो हमर गोसाई कहल के सब देवता सत्संग में रह, तो भगत में केना रहता, तोरा पर केना रहता? हमरा सत्संग में सबटा बैठल रह। हमर गोसाई कहल के चलो न हो। तब आए, जैसे शुरू करते हैं पट देवता आ गए। श्री सदगुरु तो सब पूछते इतने देर से कतर रहो, भोरे से जो भूखले जान मार दलो, भोरे से जान मार लो नहीं लो। तो सब कहते भोरो में सत्संगे में रही है, अब बेरियो में तो सत्संगे में रही है, भोरो सत्संगे में। श्री सदगुरु और महाराज कहते सुबह का सत्संग जो है पूर्ण सत्संग है। सुबह का सत्संग पूर्ण सत्संग, अपराह्न का भी सत्संगे है। श्री सदगुरु तो सुबह में भी हम सब उन्हीं के सत्संग में थे, ओकरे सत्संग में रहे। अब बेरियो में ओकरे सत्संग में रहे। 2 बजे सत्संग शुरू होता है, 6 बजे तक सत्संग चला, उसी में तो वही में रहे। सत्संग समाप्त हो तो सब फटाफट लिया, सब फटाफट देवता उतरते, सब पूछते थे हम सब रामेश्वर बाबा के सत्संग में। रामेश्वर बाबा के पिताजी को पूर्ण विश्वास होगा कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है। जब मेरा पुत्र साधारण नहीं है, मेरे पुत्र का गुरुदेव कितने महान होंगे। मेरे पुत्र इतने महान, मेरे पुत्र का गुरुदेव कितने बड़े महान है। और उसी समय सुसार लगा और रामेश्वर बाबा के पास पहुंचे। हे गोसाई
हमरा चलो कुप्पा घाट ला चलो, हमरा भजन भेज दिला दे, अभी चला न हो। हे हो बाबू अभी करना देहो, आप सुबह हुए नहीं हो, अभी चलो। 8 बजे रात में गए, 10 बजे रात में गए, 12 बजे रात्रि में गए, 2 बजे रात्रि में गए। होते होते जब हुआ ब्रह्म मुहूर्त, भिनसर में वहां से निकले और वहां से चले गए कुप्पा घाट। गुरुदेव को प्रणाम किए, गुरुदेव को सब घटना बताए, रामेश्वर बाबा बताए, उनके पिताजी भी बताए, और उनके पिताजी गुरुदेव से भजन भेज लिए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु श्री सदगुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय, रामकृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु किन, 3 लोक के वे धने जो गुरु आगे अधीन। आपका आज का सत्संग जो गीता बाबू क्या कर रहे हैं, श्री सदगुरु कहते हैं जबरदस्ती भी सत्संग करने के लिए तैयार है श्री सदगुरु। उत्साह के साथ गीता बाबू के सत्संग हुआ, आप तमाम लोग आए। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? परमारा सुभाष कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही ऐन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के राज रही भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। पुनः सदगुरुभाज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। उस राह पर चलना चाहते हैं, यह सत्संग के द्वारा उस पर जा सकते हैं। सत्संग नित्य करेंगे, ध्यान नित्य करेंगे, ज्योति जग जावे, प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द के सहारे सचखंड मोक्ष धाम को चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो उनका भजन कहते हैं, उनका गाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय, 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 श्री सदगुरु